भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं गुरु के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। गुरु आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। गुरु मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों, इन सभी पर पड़ता है। गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित गुरु जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति के कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन के कारक माने जाते हैं। चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में अर्थात इन 5 भावों में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। गुरु वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। और ये जो समय बीच का गैप है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में जाएंगे और वापस बैक हो जाएंगे मिथुन राशि में। इसी बीच बृहस्पति अस्त और उदय, वक्री और मार्गी, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। गुरु आपकी वृश्चिक राशि से धन, संपत्ति भाव और शिक्षा और संतान भाव तथा 2nd हाउस और 5th हाउस के स्वामी हैं और राशि से अष्टम मारक भाव में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से नाश भाव 12th हाउस, धन संपत्ति भाव 2nd हाउस और सुख भाव 4th हाउस पर बृहस्पति दृष्टिपात करके इन भावों के फल को प्रभावित करेंगे। इस एपिसोड में हम आपकी वृश्चिक राशि पर बृहस्पति के गोचर का परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति आपकी वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ऊपर से इनका गोचर मारक भाव में होने के कारण यह गोचर आपके लिए सावधानी भरा होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको अपनी गतिविधियों को नियंत्रण में रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। आप भले ही कोशिश करें, लेकिन इस दौरान या इस समय काल में, इस गोचर काल में जो लोन है वो बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। आपके विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप बीमार हो सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर से आपको बंधन, शोक, रोग अर्थात चोरों से और सरकार की ओर से कष्ट हो सकता है। आपको कठोर भाषा बोलने के कारण आपका तिरस्कार हो सकता है, अपयश मिल सकता है और जो लोग जॉब में हैं उनकी नौकरी छूटने तक की नौबत आ सकती है। जो व्यापारी हैं उनको भी बिजनेस में भारी लॉस हो सकता है। शारीरिक कष्ट इस गोचर में बढ़ जाएगा और अपने ही देश में लंबी लंबी यात्राएं असुविधा से पूरी होंगी। आर्थिक संकट से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसलिए बहुत सेफ साइड में चलें, सोच समझ कर चलें। जो आवश्यक नहीं है उस पर खर्च करने से बचें। लेकिन कभी कभी बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर होने के कारण अचानक से धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग बन सकते हैं। वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको आर्थिक लाभ होने के योग बन सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे तब अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होना संभव है। गुरु के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही आउटसाइड सोर्सेज से सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन फालतू खर्चे बहुत हो सकते हैं, उस पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय की। ऑफिस में कलीग्स या जूनियर से कोई लंबा विवाद हो सकता है।
उनसे कई भी बातें आपकी नौकरी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अज्ञात और धर्म के मामलों में बढ़ जाएगा। आप पठन पाठन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी के साथ ही साथ क्रोध पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपके कामकाज में नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप काफ़ी भावुक और परेशान हो सकते हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, समस्याएं कुछ कम होने लगेंगी और आपका व्यापार फिर से स्पीड पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा, अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये 4 माह फिर भी ठीक है, अर्थात 11 नवंबर से लगा करके 11 मार्च 2026 तक जो ये समय काल होगा 4 माह का, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, इसको कहीं नोट कर लें। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन कर्ज बढ़ने की संभावना इस गोचर काल में बनी रहेगी। आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होंगे। व्यापारिक सौदे या साझेदारी के सौदों में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी और सब कुछ लिखित में रखना जरूरी होगा। मेरी यह बात आपको बाद में याद आएगी जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके काम करना है। जो भी डील करें, जो भी एग्रीमेंट करें, वो हमेशा आपको लीगली टर्म्स की स्टाइल में आगे बढ़ना है। मान लो कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी लिखित में ही पार्टनरशिप करना है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से सेकंड भाव पर होने के कारण, धन और संपत्ति भाव पर होने के कारण अचानक से फाइनेंशियल गेन के योग बन सकते हैं। वाद विवाद और कोर्ट या कचहरी के मामलों में आपको फायदा होने के योग बन सकते हैं। आपके 12वें घर पर अर्थात एक्सपेंसेस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के चलते एक्सपेंसेज वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन निश्चिंत रहें, ये खर्चे अच्छे और शुभ कामों पर ही हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर में कोई पूजा या समारोह आयोजित कर सकते हैं, या फिर कोई नया घर बनवा सकते हैं, या कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस सुख भाव पर बृहस्पति की अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से नकदी प्रवाह अर्थात फाइनेंशियल फ्लो या कैश फ्लो, बैंक बैलेंसेज में वृद्धि की संभावनाएं भी बनी रहेगी। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब बुद्धि बल से, अच्छी प्लानिंग से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। सभी रिसोर्सेज से गेन होगा, व्यापार में लाभ होगा और धन संपत्ति से संबंधित इच्छाएं पूरी होंगी। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग भी बनेंगे। आइए अब बात करें वैवाहिक जीवन की। आपको ससुराल से कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन उनके साथ संबंध कुछ कटुतापूर्ण भी हो सकते हैं या संबंध खराब भी हो सकते हैं। इसलिए लेन देन में सावधानी रखें, और अगर ज़रूरी है उनसे पैसा लेना या कोई भी सपोर्ट लेना तो आप चेक के थ्रू लें या कोई बैंक से या कोई न कोई लिखित पढ़ित करके लें, ताकि आप वापस दे पाएँ तो भी आपको मालूम रहे कि आपने वापस चुका दिया है। आपके जीवन साथी के साथ में संयुक्त संपत्ति में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप में से वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, उन्हें 12 जून से लगा करके 5 जुलाई तक जब बृहस्पति अस्त होंगे, बहुत सेफ रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप पर गलत आरोप लगाए जा सकते हैं या कोई गंदी साजिश का शिकार बन सकते हैं। 11 नवंबर के बाद से अर्थात जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा समय आएगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में, जीवन साथी के बीच निकटता अनुभव करेंगे। जीवन में नयापन महसूस होगा, और जो लोग गर्भाधान की तैयारी कर रहे हैं उन जोड़ों को मेडिकल ट्रीटमेंट से शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनेगी। अविवाहित लोगों का विवाह भी निश्चित हो सकता है, अतः डेट फाइनल हो सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। बृहस्पति के इस गोचर काल में घर परिवार में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने की संकेत है, अतः ऐसी आशाएं बन रही है। आप भले ही कितने ही व्यस्त क्यों न हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा और आपको चुनौतियों से जूझना ही पड़ेगा। तब जाकर के आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। अपने पेरेंट्स से आश्चर्यजनक सहयोग मिलेगा। दबी हुई मनोकामना पूर्ति होने का समय है। संतान की उत्पत्ति से प्रसन्नता होगी या संतान आने वाली है, ये खुशखबरी से आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, अंदर से खुशी होगी। लेकिन बृहस्पति जब वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, तब आप अचानक से अपने भाई बहनों के साथ में किसी झगड़े या विवाद में फंस सकते हैं, या फिर आपको भाई बहनों की अचानक से कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, अर्थात एजुकेशन की। 12 जून से 5 जुलाई तक जब बृहस्पति अस्त रहेंगे, तब जिन लोगों की जून जुलाई में कोई एग्ज़ाम है, परीक्षा देना है, उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका बहुत ज़्यादा मेहनत या कठिन प्रयास ही आपको मन मुताबिक परिणाम दे सकता है। जो स्ट्रीम आपने सोची है उसमें आपको अपना
फ्यूचर दिखाई देगा। आप में से वे लोग जो टेक्निकल सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, मेडिकल या इंजीनियरिंग सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग या टेलीकॉम सेक्टर में भी जो लोग कोर्स कर रहे हैं या आप कोई डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोगों की भी स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर रहेगी। जिन्हें एब्रॉड जाकर के पढ़ना है, उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सकती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की शिक्षा पर या उनकी रूटीन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें प्रोत्साहन दें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। बृहस्पति के इस गोचर में आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको गले में समस्या हो सकती है, अर्थात वोकल कॉर्ड में या थ्रोट इन्फेक्शन या ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर पेट से संबंधित समस्याएं, लीवर और मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। मोटापे की समस्या से, वजन बढ़ने की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। 12 जून से 5 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त होंगे, तब डाइजेशन सिस्टम, पाचन संबंधी समस्या और जोड़ों के दर्द से आप दुखी रहेंगे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कष्टकारी समय हो सकता है। 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 के बीच में बृहस्पति वक्री होंगे। तब आपके पिताजी को शारीरिक कष्ट या पिता के संबंधों में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। आपको किसी बुजुर्ग की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। इसके साथ ही आपको शारीरिक समस्याएं भी घेर सकती है, इसलिए सावधानी रखें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। खुद ही डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करें। आइए अब बात करें गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको गुड़, केला, चने की दाल या पीली वस्तु या फिर पीले फलों का दान करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, पर्सन को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था आपकी वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशि फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो उसमें जो भी योग है, जो बृहस्पति की पोजीशन है, बृहस्पति ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, और साथ ही आपको कौन सी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसका इम्पैक्ट भी आपके राशि फल पर, आपके गोचर फल पर निरंतर पड़ता रहेगा। बृहस्पति के गोचर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दे सकता है या कुछ नेगेटिव बन सकता है, वो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार होगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, रिस्क लेकर के भी काम करेंगे। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर के, अर्थात जो नुकसान हो सकता है उसको बचाने का प्रयास करेंगे, और जो आपका कैपिटल बच जाएगी, नुकसान होना बच जाएगा सावधानी से, वो आपकी कमाई हो जाएगी, वो गेन हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में गेन आपको ही होगा। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आवश्यकता पड़े, तब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बातचीत होने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहें वो पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई होगा नहीं। और जो उपाय होंगे वो भी लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, संपर्क करके, इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करके या व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डालना है या फिर कांटेक्ट करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।